प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। और इस वक्त गर्मी जिस तरह से अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, हीट वेव का सिलसिला भी जारी है, तो हमारी बॉडीज को दरकार होती है ठंडक, तवानाई और ताजगी। और ऐसे में हम देखते हैं कि कुदरत की तरफ से दिए गए हमारे पास दो अनमोल तोहफे मौजूद हैं, जिनमें सत्तू का शरबत है, गन्ने का जूस मौजूद है, जो कि गर्मियों के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। सत्तू का शरबत जो कि भुने हुए चने के आटे से तैयार किया जाता है, ये ना सिर्फ हमें इंस्टेंट एक एनर्जी फराहम करता है, बल्कि जिस्म को अंदर से ठंडा भी रखता है ऐसे मौसम में। इसे दही या पानी के साथ तैयार करके नमक, जीरा और नींबू के साथ भी इस्तेमाल किया जाए तो एक मुकम्मल कुदरती आइसोटॉनिक ड्रिंक बन जाता है। दही इलाकों में जब हम देखते हैं तो सदियों से मशरूब मजदूर तबका वहाँ पर इसको आम इस्तेमाल करता है। किसानों की अगर हम बात करें या वहाँ पर जो आम अफराद मौजूद हैं, उनकी पसंदीदा ये ड्रिंक भी रहा है। दूसरी जानिब जैसे गन्ने का जूस है, ये ना सिर्फ जायके में मीठा है, फ़रत बख्श भी होता है, बल्कि इसमें वाफिर मिकदार में कुदरती शक्कर मौजूद है, मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। पानी की कमी को पूरा करते हैं, जिगर को ताकत देते हैं और थकन को भी दूर करते हैं। तो ये जो ड्रिंक्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर गर्मी से मुतासर अफराद के लिए बहुत ज़्यादा इन्हें मुफीद समझा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये दोनों मशरूबात सिर्फ जायकेदार ही नहीं है, बल्कि तिब्बी फ़वाइद में भी भरपूर हैं। तो इसी हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। हमारे ग़ज़ाइया डॉक्टर अनीका ज़ाहिद ने हमें शो में ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। Thank you so much for having me. जिस तरह से सत्तू के शरबत की मैंने बात की है या गन्ने के हम जूस की बात कर रहे हैं, दोनों में ग़ज़ाइयती एतबार से कौन कौन से ऐसे अहम कंपोनेंट्स हैं जो इस मौसम के लिए बड़े बेनिफिशियल हों? अच्छा, अगर तो हम सत्तू की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस करता है या तो एब्जॉर्ब करता है। तो जो सत्तू है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो दिस इज़ हाउ कि ये आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। इस मौसम में जहाँ पर हीट वेव भी पीक पर है, तो सत्तू जो है एक बड़ा आइडियल जूस हो सकता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। ये डिहाइड्रेशन को मैनेज कर रहा होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन ए है, बी है, डी है और थोड़ी सी अमाउंट में विटामिन सी भी है। फिर इसमें आयरन है, जैसा कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही होती है, मतलब वो अनीमिया की साइड पे जा रहे होते हैं। तो ये ऐसे पेशेंट के लिए भी गर्मियों में एक बड़ी नायाब चीज़ है। और अगर हम गन्ने के जूस की बात करें तो अगेन ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। गर्मियों में अक्सर इस तरह से हो रहा होता है कि हम जैसे ही अपने रूटीन से फ्री होते हैं या गर्मी की शिद्दत की वजह से हमें लग रहा होता है कि एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे होते हैं, बस हम बीमार है, थकावट का शिकार हो रहे होते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप गन्ने के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगेन इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये कि इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी बॉडी में नेचुरली डिजीज़ को फाइट करने के लिए हेल्प आउट कर रही होती हैं। फिर ये फ्लूइड का बहुत अच्छा सोर्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। वो लोग जो कि डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं गर्मियों में, तो गन्ने का जूस उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, दोनों के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, सत्तू का जो ये ड्रिंक है और गन्ने का जो जूस है, इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पर किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इसको नहीं पीना चाहिए, परहेज करना चाहिए ड्यू टू देयर मेडिकल कंडीशन? अच्छा, अगर हम सत्तू के जूस की बात करें तो ये तो आप डेली बेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में, लेकिन हाँ, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। और जब भी हम ये सुनते हैं ये हेल्दी है, हम सब इसको लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग जो कि ग्लूटेन डिजीज के पेशेंट हैं, यानी कि जिनको सीलियक डिजीज़ है, जिसको हम आम तौर पे ये कह रहे होते हैं गंदम की एलर्जी है, जिन लोगों को रोटी भी मना होती है, वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स मना होती है जिसमें ग्लूटेन होता है, तो ऐसे लोग सत्तू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा हर इंडिविजुअल सत्तू का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, इसकी जो मेकिंग है उसमें ये होता है क्योंकि इसमें आप शक्कर ऐड कर रहे होते हैं या आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इसकी रेसिपी आपको थोड़ी सी मॉडिफाई करना पड़ेगी। अदरवाइज हर इंडिविजुअल इसको ले सकता है एक्सेप्ट दोज जिनको सीलियक डिजीज़ है। फिर अगर हम उसकी बात करें, गन्ने के जूस की बात करें, तो अगेन वो भी हर उम्र के लोग ले सकते हैं, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं वो नहीं इसको लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात की कि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे ही आप लेंगे आपके एनर्जी लेवल्स ऊपर जाएंगे, आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं उसमें भी स्पाइक आएगा। मतलब अगर आप 3 ml गन्ने का जूस लेते हैं एट वंस, तो उससे 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर
ऊपर जाते हैं। तो फिर डायबिटिक पेशेंट जो है इसको इतदाल से लेगा, और बेहतर ये है कि वो अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करे ताकि वो उनकी पूरी की पूरी रूटीन मैनेज करके और फिर इसमें इसका खास पोर्शन रखे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आपने बताया, ऑब्वियसली उन्हें तो कंसल्टेशन के बाद ही इस जूस को कंज्यूम करना है, लेकिन जैसे इसमें लेमन ऐड किया जाता है, आजकल हम देखते हैं कि मिंट लीव्स ऐड किए जाते हैं, या डिफरेंट अब वो जो मार्केट में फिर रेसिपीज आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं, वो कितनी बेनिफिशियल हैं? अच्छा, उसका साइंटिफिकली तो कोई नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ रेसिपी के एतबार से हो सकती है, मतलब एक फैंसी टच उसमें। दूसरी चीज़ ये है जो हमें मिल रही होती है पैलेटेबिलिटी के एतबार से ये चीज़ बड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब ये टेस्ट को इन्हांस कर देती है। क्योंकि जो आपका गन्ने का जूस है, जब इसमें लेमन ऐड हो जाता है, लेमन में क्या है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को इन्हांस कर रहा होता है। तो जब आप लेमन ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है इन्हांस हो जाता है। क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को गर्मियों में ये बात कहते हुए सुना होगा, हाँ गर्मियाँ है, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, भूख नहीं लग रही, और कुछ लोगों का तो अनइंटेंशनली वेट भी शेड ऑफ हो रहा होता है। तो फिर ऐसे में ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। फिर दूसरी बात आपने की सॉल्ट की, कि उसको उसमें नमक ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा, जो नमक का इस्तेमाल है वो इस सेंस से बेहतर हो सकता है, क्योंकि जब आप नमक ऐड कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपके रिप्लेनिश होना शुरू हो जाता है। इस मौसम में खास तौर पे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो जो आपके सोडियम है वो डिप्लीट हो रहा होता है। तो जब आप नमक को ऐड कर लेते हैं, वो डेफिनेटली सोडियम का सोर्स है, तो आपकी जो सोडियम है वो रिप्लेनिश होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो बेस्ट टाइम क्या है इन्हें कंज्यूम करने का, दोनों जूसेस के लिए मैं पूछ रहा हूँ, सत्तू का भी, गन्ने के जूस का भी? क्योंकि कई लोग शायद ये गलती भी कर जाते हैं कि खाना खाया तो उसके बाद जी अब जूस पी लेते हैं, तो ये प्रैक्टिस कैसी है? अच्छा, जो गन्ने के जूस की अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट टाइम यह है कि आप इसको मॉर्निंग में भी कंज्यूम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल एक किक स्टार्ट मिलेगा अपने दिन को स्टार्ट, और आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। सेकंड जो इसका बेस्ट टाइम हो सकता है वो आपका मिड मॉर्निंग स्नैक हो सकता है 10-11 बजे के करीब। और इसके बाद अगर हम बहुत अच्छे टाइम की बात करें तो वो है आपका लंच टाइम। उस टाइम पर ये बहुत आइडियल टाइम है गन्ने के जूस को लेने का। लेकिन अगर हम सत्तू की बात करें तो उसका आइडियल टाइम है मिड मॉर्निंग स्नैक, और इसके अलावा मिड डे स्नैक, मतलब दिन में 4-5 बजे के करीब। लेकिन इन दोनों जूसेस को लेते वक्त जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है वो ये करनी है कि आप इनका इस्तेमाल रात के टाइम ना करें, क्योंकि ये आपकी डाइजेशन में भी हिंड्रेंस के बायस बनेंगी और आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ साथ जो अनहाइजीनिक एक प्रॉब्लम हम देखते हैं उसको किस तरह से ठीक किया जाए? ठीक है, सत्तू का जो शरबत है वो तो घर पर भी आप बना सकते हैं, ये गन्ने का जूस घर पर बनाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। और फिर जब हम बाहर से पीते हैं इसको तो हम देखते हैं वो जो मशीन्स हैं वहाँ पर मक्खियाँ हैं, वहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, मट्टी भी वहाँ पर है। तो ये प्रैक्टिस कैसी है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि गन्ने के जूस के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन द वे वी आर टेकिंग, हम उसके जितने फ़ायदे हैं हम वो भी ख़त्म कर रहे हैं, और उल्टा हम बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे होते हैं। सो जब भी आप जूस लें आप ये मेक श्योर करें, थोड़ी सी आप बात कर लें। एक तो हमारे यहाँ जिस तरह से मिल रहे होते हैं, आपने बात की, वो हाउस फ्लाइज होती हैं, जो बर्तन होते हैं वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं होते। तो जब भी आप ख़रीदने जाएं, कुछ पॉइंट्स हैं आप उनको मेक श्योर करें। सबसे पहले तो आप ये किसी अच्छे दुकानदार से वो जूस लें, ठीक है, जिसकी पर्सनल जो हाइजीनिक प्रैक्टिस है वो स्ट्रांग हो। इसके अलावा आप उसमें आइस ऐड ना करवाएं, क्योंकि जो मार्केट में आइस मिल रही होती है वो जो आपकी सेफ्टी के पैरामीटर्स होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर रही होती, ठीक है। फिर जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस आप इधर उधर के ऐड करवा रहे होते हैं वो भी ना आप ऐड करवाएं, और ये मेक श्योर करें कि वो जब आप गन्ने का जूस लें तो वो आपको फ्रेश ही बना कर दे। यूजुअली क्या हो रहा होता है, थोड़ा सा पड़ा होता है वो उस पर मजीद आपको ऐड करके दे रहे होते हैं, तो इस प्रैक्टिस को चेंज करें। और दूसरा, जब भी आप लेने जाएं ये मेक श्योर करें कि जिन बर्तन में वो आपको दे रहा है वो यूटेंसिल्स बहुत जो है कंप्लीटली अच्छे से वॉश हुए होने चाहिए, ताकि जो कंटेमिनेशन या क्रॉस कंटेमिनेशन या जो डिजीजेस के चांसेस हैं उनको हम मिनिमाइज कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं वो शुगर है। तो दोनों ही, जब शरबत और ये जूस हम देख रहे हैं तो इसमें जब हम शुगर को ऐड कर रहे हैं तब हमारे, क्योंकि टेस्ट बड्स इस तरह के डेवलप हो चुके हैं कि हम यहाँ पर मीठे के बगैर रह ही नहीं सकते। गन्ने में जिस तरह से नेचुरल शुगर मौजूद है, ये भी कितनी सेफ या अनसेफ हो सकती है अगर हम एक सर्टेन अमाउंट से एक्सीड करते हैं? अच्छा, उसमें यह है कि अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट नहीं हैं तो आप ले सकते हैं, मतलब 1 कप अ डे,
क्योंकि जिस लेवल की इस टाइम गर्मी चल रही है उसमें इतना आपको एनर्जी लेवल्स चाहिए होता है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, तो आप ले सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि आप ना तो डायबिटिक हो और ना आपको कोई एलर्जी हो। फूड एलर्जीज होती है ना, अगर गन्ने के जूस में कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करी या आप पर्सनली उससे एलर्जन है तो फिर आप अवॉइड करेंगे, अदरवाइज इट्स सेफ टू यूज़। कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई ड्रिंक आप प्रेफर करना चाहती हो शुगर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कंफ्यूज कहीं ना कहीं ज़रूर रहते हैं कि कौन सा जूस या कौन सी ड्रिंक हम गर्मियों के मौसम में पिएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है डिहाइड्रेशन की वजह से भी बचना है, इसके साथ साथ जितनी ज़्यादा प्यास लगती है उतना आप ठंडे या मीठे मशरूबात की तरफ जाते हैं। अच्छा, उसमें ये है वो जिंजर लाइम ड्रिंक ले सकते हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है। वो सत्तू ले सकते हैं, लेकिन अगेन सत्तू में चीनी और शक्कर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उनका इस्तेमाल कर लेंगे या शक्कर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत कम मिकदार में। उसके साथ वो ज़ीरा ऐड कर लेंगे और इसके अलावा दालचीनी ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो सत्तू के अंदर हमने शुगर ऐड की है उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी स्ट्रांगली नहीं होगी, मतलब फूड का नेगेटिव इफेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो बहुत हाई नहीं होंगे। इसके अलावा आप क्यूकम्बर जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस कर रहा होता है और आपकी जो डिहाइड्रेशन है उसको भी मैनेज कर रहा होता है। ठीक है।